देखना भाई, ये वाला होना है सर, ये जो आगे दिया पड़ेगा, ये ऑन करो भैया, ये अब हो गया। चलिए चलिए, तो दयालु स्कीम में जैसा आपको जानकारी दी थी कि 1 अप्रैल से हमने एक नई स्कीम शुरू की थी। ऐसे गरीब परिवार बीपीएल जिनकी आय सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक होती है, उसका सदस्य यदि उसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है और 60 साल से तक है, तो ऐसे उनको परिवार को सांत्वना देने की दृष्टि से कुछ राशि की हमने घोषणा की थी कि उसको कंपनसेशन हम देंगे। विशेष तौर पर जो कमाने वाला व्यक्ति है, खास करके जिसकी आयु 25 साल से ऊपर और 45 साल तक है, उनको सर्वाधिक 5 लाख रुपया हम कंपनसेट करते हैं। बाकी सबका आयु के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसा भी वो सारी योजना आपको पता है। इसमें अभी तक पहले 1964 लाभ पात्रों को हम 75 करोड़ रुपया उनके बैंक खातों में डाल चुके हैं और आज एक अन्य किश्त 44 करोड़ 48 लाख रुपए 1159 ऐसे व्यक्ति के उनके परिवार के खाते में ये हम डाल रहे हैं। तो उसके लिए क्या ऑन करो भाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना इस योजना का नाम है। इसमें भी राशि 1159 लोगों को 44 करोड़ 48 लाख रुपया आज उनके बैंक में ट्रांसफर समझो हो गई। इसी प्रकार दूसरा विषय है कि अभी पिछले दिनों में जो पैसा जो ट्रांसफर किया है उसमें 11 लोग ये लोग भी हैं, 18 की डेथ हुई है तो 11 लोग उसमें कवर होते हैं, उनको भी पैसा भेज दिया गया है। ज्यादातर लोग तो उसमें 5 लाख रुपए वाले हैं, कुछ 3 लाख वाले हैं आयु के हिसाब से। एक ऐसा है जो सिंगल मेंबर फैमिली था तो उसको तो पैसा भेजने का कोई कारण बनता नहीं कि परिवार में और कोई व्यक्ति नहीं है। 3 अभी ऐसे बचे हैं जिनका अभी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उसके डेथ का कारण भी नहीं पता लगा है। तो इस प्रकार से बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी जैसे उनका डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे उनको भेज दिया जाएगा, पैसा भेज दिया। उस स्कीम के हिसाब से जो कर्मचारी अपने शहर को स्वच्छता के उच्च मापदंड की श्रेणी में लाएंगे, स्वच्छता जो सर्वेक्षण होता है राष्ट्रीय स्तर पर एक सूची छपती है, उसमें जो ऊपर यानी कारपोरेशन के जो 25% कारपोरेशन यानी 11 हैं तो 3 कारपोरेशन जो उसमें सर्वश्रेष्ठ आएंगे उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और ये कुल मिला के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर जो हमारे परिषद सबके 25% जो ऊपर वाले होंगे उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपये दिया जाएगा। उसके अगले जो 25% होंगे यानी कुल 88 हैं, कितने 88 में से 25% माने 22, ताकि उनको उसका लाभ लगातार मिलता रहे। ऐसे ये कर्मचारी चाहे नियमित हों, चाहे पालिका के जो रोल कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग है, जितने भी उन नगर पालिकाओं में लोग होंगे उनको सबको, उनके जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के जो कर्मचारी हैं उन सबको ही मिलेगा। लगभग 20 करोड़ रुपया वर्ष का इसमें जो है अतिरिक्त इन कर्मचारियों को हिस्से में जाएगा। इसी साल से लागू होगी, ये इस बार आएगा, उसके बाद उनको अगले साल में 4 किस्तों में दिया जाएगा। यानी जिस वर्ष का सर्वेक्षण होगा ये पैसा उसके अगले साल में 4 किस्तों में दिया जाएगा। इस साल का सर्वेक्षण कब आने वाला है? सर अभी इस समय सर लोगों से फीडबैक ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ जाएगा फरवरी तक।
फरवरी में, यानी अगला साल जो 24-25 है उसमें ये पैसा उनको मिलेगा। इस साल के इस नहीं, जो हो गया कन्विक्शन हो गई, केसेस वापस हो जाएंगे ताकि आगे वो बंद हो। ट्रायल ही होगी क्योंकि 3 साल तो हुई। हाँ, वो कई काउंटर यात्रा। देश कैसे विकसित हो अपना, क्योंकि अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। आने वाले 25 साल में, यानी जिसको अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने, तो उस अमृत काल के अंतर्गत उसकी 2047 उसकी आउटर लिमिट रखी हुई है। 2047 तक ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी तैयारी है। जो जगत हमारा वाणिज्य जगत है उनके खत्म हो रहा है, 3 को रिजल्ट आ जाएंगे और आचार संहिता खत्म होने के बाद उनको अपना शुरू करना है। इसकी तैयारी आज से हमने शुरू की है। आज जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसे ही इसको जनता भी करेगी, एनजीओज भी करेंगे, एजुकेशन इश्यूज भी करेंगे, सरकारें भी करेंगी। हर इसके अंदर हरियाणा में हमने सोचा है कि 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो मान लो 5 दिसंबर के आसपास एक डेट ऐसे हमने रफ आइडिया उसका बनाया है। बाकी 2 दिन में हम उसकी पूरी प्रारूप बना लेंगे, लेकिन लगभग ये 25 दिन, इस महीने के 25 दिन जनवरी महीने के, तो ये 50 दिन का एक बड़ा कार्यक्रम। हम हरियाणा में ऐसा विचार करते हैं कि 5000 से लेकर के 7000 तक ऐसे कार्यक्रम होंगे। 6200 पंचायतें हैं, 3000 के लगभग वार्ड हैं। वार्डों में क्लस्टर वार्ड के अंदर ये कार्यक्रम होंगे, 2-3 वार्ड का मिला करके। तो कुल मैक्सिमम तो 7000 हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 5000 जरूर करेंगे 50 दिन में, कि 100 कार्यक्रम के एवरेज हर दिन आ जाए। इसमें पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने हमारे लोग हैं, हमारे सरकार के साथ जुड़े हुए कर्मचारी, अधिकारी, नेता, जनता और जो बुद्धिजीवी लोग, अधिकांश लोगों को इसका जोड़ने की हमारी योजना है। एलईडी की वैन जो हैं वो आएंगी, चलेंगी। अभी हमारे यहाँ आनी शुरू हो गई है। कल शायद 2 वैन आई हैं, फेजेज में आएंगी। ऐसा मान के चलते हैं कि 60 से 75 वैन हमारे यहाँ आएंगी। लेकिन ऑन एवरेज अगर 50 वैन भी रोजाना चलती हैं और 2 कार्यक्रम भी एक वैन ऑन एवरेज करती है, तो रोज कितने हो गए? 100। तो 50 दिन में ये न्यूनतम। इससे ऊपर हमारी कितना संसाधन हमारे पास, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। 2,07,000 ग्राम पंचायतें और 3,800 शहरी इकाइयां हैं। सब जगह कार्यक्रम होंगे। हरियाणा में जैसे उसका 6,222 और 88 नगर निकाय, ये हमारे सब स्थान हैं। इसमें जितनी भी योजनाएं केंद्र की हैं, उन सब योजनाओं को जिसको योजना का लाभ नहीं मिला है, तुरंत वहां एक आईटी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कंप्यूटर वहां लगेंगे, स्टाफ वहां होगा। हर योजना का लाभ जिसको नहीं मिला उसको देने की व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रदेश की योजनाएं, चाहे उसमें निरोगी हरियाणा है, चाहे आयुष्मान हरियाणा है, चाहे हमारे जो बुढ़ापा पेंशन है, अथवा अन्य राशन कार्ड है, कृषि की योजनाएं हैं, बागवानी की योजनाएं हैं, जो कोई ऑनलाइन सेवाएं जिस भी विभाग की हैं, सबकी सब वहां रहेगी, ताकि व्यक्ति को ऑन द स्पॉट ज्यादा योजनाओं का लाभ हो सके। इसका एक कार्यक्रम भी बनेगा। यानी अगर एक बिल्कुल अंडरलाइन करके एक वाक्य जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, रीचिंग द अनरीच्ड एंड लर्निंग फ्रॉम द सिटीजन्स, यानी जिसको पहुंच नहीं पाए हम उस तक पहुंचना, और जो जिसको लाभ पहुंच गया है उसके अनुभव क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, उससे हमको